हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे मिशन स्टडी चैनल में। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है लेंस, जो कि क्लास 10th के लिए है और फिजिक्स है, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आप लोगों के लिए टॉपिक लिए हैं उत्तल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, और इसमें बताएंगे स्थितियाँ। तो चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा क्लास 10th अध्याय 3 लेंस फिजिक्स उत्तल लेंस की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम उत्तल लेंस की संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक। और यह रहा वीडियो का पहला पार्ट, जिस दूसरे पार्ट में हम बताएंगे अवतल लेंस, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में हम आगे। तो यहाँ पर लिखा है लेंस किसे कहते हैं। तो पहले लेंस की परिभाषा लिखेंगे। देखिए, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। क्या हुआ? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। इसमें हम आप लोगों को सिर्फ उत्तल लेंस के लिए बताएंगे, और यह रहा वीडियो का पहला पार्ट, इसलिए हम उत्तल लेंस का ही इसमें टॉपिक लिए हैं। दूसरे पार्ट में हम अवतल लेंस को बताएंगे। तो देख लेते हैं उत्तल लेंस। वह लेंस जिसके बीच का भाग, बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ये पॉइंट के आधार पर है। वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा, क्या होता है? बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है। क्या होता है? किनारे का भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश को इकट्ठा करता है, ठीक। तो यहाँ पर और भी पॉइंट है, तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यह वस्तुओं को बड़ा तथा स्पष्ट दिखाता है। यह वस्तुओं को बड़ा तथा स्पष्ट दिखाता है। तीसरा पॉइंट है इसकी फोकस दूरी कम होती है, लेकिन इसका फोकस दूरी कम होता है तथा धनात्मक होती है। फोकस दूरी तो कम होती है, लेकिन यह धनात्मक होता है, ठीक, धनात्मक होता है। अगला पॉइंट है इसकी क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? इसकी क्षमता अधिक होती है। तो हम जानेंगे लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस रूप में होता है, ठीक। तो इसका उपयोग नाक कान आँख के डॉक्टर करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग नाक कान आँख के डॉक्टर करते हैं तथा दूसरा पॉइंट, तथा इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और कैमरे में भी किया जाता है। तथा इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा आदि में किया जाता है, ठीक। इतना कन्फर्म हो गया। तो हम अब बताएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर स्थिति नंबर 1 है
तो यहाँ पर लिखा है जब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है और द्वितीय फोकस तल पे बनता है। ठीक, तो हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है और द्वितीय फोकस तल में बनता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जब वस्तु अनंत पर, देखिए यहाँ पर अनंत पर स्थित है ना, यहाँ से प्रकाश जा रही है तो वक्रता केंद्र से जाती हुई यहाँ पर जब ये दूसरा प्रकाश जाता है F1 से, तो यहाँ पर ये जाके टकराता है, तब यहाँ पर निर्माण मतलब कि F2 पर बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो वस्तु है A और B, तो यहाँ पर बनता है B1 और A1। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्थिति पर। दूसरा स्थिति है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में, कहाँ के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है और F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है और F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु अनंत पर, यहाँ पर मान लीजिए अनंत पर स्थित है AB वस्तु, तो यहाँ से जब पहली किरण जाती है तो यहाँ से टकराकर जाती है F2 से, तो यहाँ पर ये दूसरी किरण जाती है तो वक्रता केंद्र से, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित कहते हैं, तो वक्रता केंद्र से जाती हुई यहाँ पर जब टकराती है इस पहले वाले किरण से, तो यहाँ पर देखिए F2 और 2F2 के बीच में बनता है, तो वस्तु A1 और B1 का निर्माण होता है। ठीक, तो हम चलते हैं अपनी तीसरे स्थिति में। तीसरा स्थिति है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित, जब वस्तु 2F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। तीसरे स्थिति में, जब वस्तु 2F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है और 2F2 पर बनता है। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे। जब वस्तु देखिए 2F1 क्या लिखा है, 2F1, जब वस्तु 2F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है और 2F2 पर बनता है। देखिए, जब पहली किरण यहाँ से जाती है हमसे, तो यहाँ से टकरा कर फिर 2F2 से F2 से होकर यहाँ इधर जाती है, तो दूसरी किरण जाती है वक्रता केंद्र से, तो यहाँ से टकरा कर ये दोनों एक आपस में मिल जाती हैं, तो यहाँ पर 2F2 पर बनता है। तो यहाँ पर निर्माण होता है वस्तु A1 तथा B1 का। ठीक, यहाँ पर निर्माण होता है वस्तु A1 तथा B1 का। तो हम चलते हैं अपने चौथे स्थिति पर। तो चौथा स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के
जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है और 2F2 तथा अनंत के बीच में बनता है। क्या लिखा है? जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है और 2F2 तथा अनंत के बीच में बनता है। तो इसकी देख लेते हैं हम चित्र। देखिए, चित्र के माध्यम से समझेंगे। लिखा है जब वस्तु 2F1, तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित होता है, ठीक, 2F1 पर स्थित है, तो यहाँ से जब पहली किरण जाती है, जब यहाँ से पहली किरण जाती है तो जब पहली किरण जाती है तो यहाँ से टकराकर इधर क्या कहते हैं, F2 से यहाँ पर टकराती हुई इधर जाती है। तो फिर दूसरी किरण वक्रता केंद्र से टकराती हुई ये आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर निर्माण होता है वस्तु B1 और A1 का, ठीक। ये कहाँ पर बनती है? अनंत 2F2 तथा अनंत के बीच में बनती है, ठीक है। कहाँ बनती है? 2F2 तथा अनंत के बीच में बनती है। तो हम पांचवें स्थिति में चलते हैं। जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो, F1 पर कहाँ पर स्थित हो? F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक क्या हुआ? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो हम देखते हैं चित्र के माध्यम से क्या लिखा हुआ है। जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है। तो हम देखते हैं, तो F1 यही है ना, तो इस पर स्थित है वस्तु A और B। तो यहाँ से पहली किरण जाती हुई यहाँ से टकराती है, तो फिर F2 से होती हुई इधर चली जाती है। तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से टकराती हुई इधर चली जाती है, इधर जा रही है। तो यह अनंत पर बनता है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, तो पता नहीं कहाँ पर जाएंगी, पता नहीं, ठीक। तो हम चलते हैं छठवें स्थिति पर। स्थिति नंबर 6वां। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र पर के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर अनंत तथा फोकस के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है? जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर अनंत तथा फोकस के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ पर कह सकते हैं मुख्य फोकस के बीच आभास होता है, जो कि आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बनता है। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। देखिए, यहाँ पर स्थित है ना अनंत पर, तो यहाँ से पहले मतलब जब किरण जाती है तो यहाँ पर टकराती हुई ये फिर वापस मतलब यहाँ से जाती है A से, तो फिर यहाँ से टकराती हुई पहले इधर जाती है, तो फिर यहाँ से यहाँ से जाती हुई सीधे निकल जाती है, फिर यहाँ से वापस होती हुई अनंत पर जाती है। फिर जब दूसरी किरण जाती है तो वक्रता केंद्र से टकराती हुई फिर वापस चली जाती है, तो यहाँ पर अनंत पर स्थित होता है। हेलो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा हर टॉपिक
पसंद आया हो और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।